सर। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन वीडियो कार्यालय में हैं, जहां पर जिला परिषद काडर के कर्मचारी ठीक एक वर्ष बाद फिर आंदोलन की राह पर उतर गए हैं। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष भी जिला परिषद काडर ने अपनी विभाग में मर्जर को लेकर और 6वें वेतन आयोग को लेकर पेन डाउन स्ट्राइक की थी। करीब 13 दिनों तक वो स्ट्राइक चली थी। उस वक्त प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे। और जिस तरह से जिला परिषद काडर के कर्मचारियों का उस वक्त आंदोलन हुआ था, उससे प्रदेश भर में ग्रामीण विकास के कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो गए थे। और यही कारण था कि जो सरकार थी वो भी दबाव में आ गई थी। और इसकी वजह से सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में विभाग के मर्जर को लेकर एक कमेटी का भी गठन किया था। हालांकि कुछ बैठकें हुई, उसके बाद बैठकों का दौर चलता रहा, लेकिन उसमें कुछ नहीं नतीजा निकला। और 6वें वेतन आयोग को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त को घोषणा की थी कि जिला परिषद काडर के कर्मचारियों को 6वां वेतन आयोग भी दिया जाएगा। उसकी बाकायदा अधिसूचना भी सितंबर माह में जारी हो गई थी, लेकिन प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण इन कर्मचारियों को अभी तक 6वें वेतन आयोग का ना कोई लाभ मिला है, ना ही विभाग में मर्जर लेने को लेकर सरकार ने कोई निर्णय लिया है। प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार बने हुए 6 महीने का समय हो चुका है। और जब ये कर्मचारी जिस वक्त आंदोलन कर रहे थे, तो उस वक्त कांग्रेस के नेताओं ने कई आश्वासन और कई भरोसे इन कर्मचारियों को दिए थे कि जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो विभाग में मर्जर भी होगा और 6वें वेतन आयोग का लाभ भी मिलेगा। लेकिन यह मसला अभी तक लटका हुआ है और यही वजह है कि अब यह कर्मचारी आंदोलन के रास्ते पर फिर उतर गए। पूरा मामला क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जिला परिषद काडर के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी हैं, जिनसे हम जानेंगे। पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं पंजाब केसरी टीवी का धन्यवाद करता हूँ कि हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने के लिए आप यहाँ हैं। जब पिछले वर्ष आपका आंदोलन था, तो उस वक्त जो वर्तमान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, चाहे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री है, तो आपके आंदोलन में भी आए थे और उन्होंने भरोसा दिया था कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आपके विभाग में मर्जर का मसला भी सुलझेगा और 6वें वेतन आयोग का लाभ भी मिलेगा। लेकिन अभी तक आपके कई प्रतिनिधि मंडल वर्तमान मुख्यमंत्री से भी मिले हुए हैं, तो क्या वजह है कि फिर से एक आंदोलन करना पड़ रहा है? हम लगातार प्रयास कर रहे थे सरकार से भी मिलकर, क्योंकि जैसे ही सरकार बनी थी तो हमने सरकार को धन्यवाद भी दिया था कि सरकार बनने पे बधाई भी दी थी। और हम माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से हम मिले भी थे। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि 3 महीने का हमें समय दो, 3 महीने बाद जो आपकी जितनी भी डिमांड है पूरे आपकी जिला परिषद काडर की, उसको हम सॉल्व करेंगे। लेकिन बड़े खेद का विषय है, 6-7 महीने सरकार को बने हुए हो गए और अभी तक जो हमारी फाइलें जो चल भी रही है वो कभी वित्त विभाग, कभी हमारे जो विभाग है पंचायती राज विभाग में, ऊपर से नीचे वो उनका फाइल का फुटबॉल बनाया है। तो हमें बड़े दुख के साथ आज फिर उसी उसमें आना पड़ा। लास्ट ईयर भी हमारी जो हड़ताल थी वो आज के दिन ही पूरे प्रदेश में शुरू हुई थी। और जब ये अभी सरकार बनी है सुखविंदर सुक्खू जी, ये उस टाइम विपक्ष में होते थे, तो इन्होंने जब विकासखंड नदौन में हमारे जब उसमें हड़ताल में आए भी थे और इन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी जो भी आपके मुद्दे होंगे, सबसे पहले आपका जो विभाग का जो समायोजन का मसला है उसको हम सॉल्व करेंगे और आपका 6ठे वेतन का आयोग जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 6ठे वेतन का लाभ आपको दे दिया जाएगा। लेकिन बड़े दुख के साथ हमें ये फिर कहना पड़ रहा है कि आज हम उसी स्थिति पर आ गए। तो इसलिए हमारी जो हमारी जो जिला परिषद काडर ने ये निर्णय लिया है कि हम जो है पूरे प्रदेश में आज सामूहिक अवकाश पे गए हुए और आगे की हम रणनीति फिर बनाएंगे। तो कितने समय सरकार को दे रहे हैं, क्योंकि आज आपका एक दिन का सामूहिक अवकाश है, उसके बाद आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी?
हमने हमारी जो एसोसिएशन है महासंघ ने ये निर्णय लिया है कि हम सरकार को 15 दिन का समय देंगे। 15 दिन में हमारी मांग पे कोई भी विचार यदि सरकार नहीं करती है या विभाग नहीं करता है तो हम एक अपना बड़ा आंदोलन करेंगे। फिर से हम हड़ताल पे भी जा सकते हैं और सचिवालय का घेराव भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो हमें आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं, जिससे कि हमारे जो जिला परिषद कैडर के कर्मचारी बहुत आहत हैं। अगर हम पूर्व सरकार की बात करें, जब पिछला आंदोलन आपका हुआ था और आज ही से शुरू हुआ था 27 जून 2022 में, तो उस वक्त तत्कालीन सरकार जयराम के नेतृत्व में थी, तो उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था विभाग में मर्जर को लेकर। उस कमेटी के आप भी मेंबर थे, तो कुछ बैठकें हुई, तो बैठकों में क्या कंक्लूजन निकला था उस वक्त? बैठक में ये फैसला लिया गया था कि जब हमारी स्ट्राइक कॉल अप हुई थी तो उस टाइम सरकार ने ये हमारे से वादा किया था कि जो भी आप ये जो मांगे है इसको हम एक कमेटी बनाएंगे और इस कमेटी के जरिए हम आपकी जो मांग को पूरा करने के प्रयास करेंगे। लेकिन दुख के साथ मुझे फिर ये बात कहनी पड़ रही है कि वो 2 बैठकें हमारी माननीय निदेशक महोदय से हुई थी, लेकिन नतीजा उसमें सिफर है, कोई भी उसमें वो फाइल आगे नहीं बढ़ पाई और वो जहाँ पे थी वहीं खड़ी है। तो इसी बात पे लेकर हमें आज पूरे रोष है पूरे प्रदेश में। हमारे जितने भी आपको पता है कि हमारे ग्राउंड लेवल के कर्मचारी है जो जिससे कि पूरा प्रदेश प्रभावित होता है, तो हम भी नहीं ये चाहते कि हमारी वजह से कोई आम जनता प्रभावित हो। फिर भी हम सरकार से मांग करते हैं कि हम 15 दिन का समय दे रहे हैं और जितनी जल्दी हो सके हमारा जो मामला है समायोजन का उसके लिए जल्दी से जल्दी पूरा करने का प्रयास करें। यदि हम बात करें कि प्रदेश में भले ही सरकार बदली है, लेकिन विभाग के अधिकारी आज भी वही मौजूद हैं। उसमें जो निदेशक थे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के, वो आज भी हैं, और पंचायती राज विभाग के एडिशनल जो डायरेक्टर हैं आज भी वही है, और कमेटी के मेंबर भी वही। उनकी कथित या लचर कार्य प्रणाली के चलते आपका मसला लटका हुआ है। बिल्कुल, मैं इस बात को एग्री करता हूँ, क्योंकि हम 18 मई को माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से रात को 10 बजे हमारी प्रदेश की जो कार्यकारिणी थी वो शिमला में मिली थी सचिवालय में। तो हमने उनको भी ये बात कही थी कि विभाग और जो आपका वित्त विभाग है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो उन्होंने उस दिन भी हमें आश्वस्त किया था कि जो आपका मर्जर का जो मसला है उसको हम जल्दी करने के प्रयास करेंगे, लेकिन जो आपका छठे वेतन आयोग का जो आपका लाभ रुका हुआ है उसको मैं शीघ्र अभी पूरा करने के लिए वित्त विभाग को कह रहा हूँ। तो उन्होंने रिटर्न में लिखा भी, लेकिन बड़े दुख का विषय यही है कि अब वित्त विभाग भी उस पर अमल नहीं कर रहा है। तो हम ये हमारी समझ से बाहर है कि सरकार नहीं चाह रही है काम करना हमारा, या विभाग नहीं करना चाह रहा है। तो इससे तो ये साफ जाहिर होता है। पूर्व सरकार के समय में 6वें वेतन आयोग को लेकर अधिसूचना भी जारी हुई थी, भले ही आचार संहिता लगी है, उसके बाद नई सरकार प्रदेश में बनी है, तो आप लोग भी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि कम से कम 6वें वेतन आयोग का आपको लाभ मिलेगा। लेकिन जो आपकी फाइल है वेतन आयोग की, कभी वो विभाग में आ रही है, कभी विभाग से वित्त विभाग में जा रही है, तो ऐसे ही बीच में घूम रही है। तो उसको लेकर संबंधित मंत्री या फिर अधिकारियों से कोई बातचीत हुई है कि क्या अड़चन आ रही है, बजट की अड़चन है या कुछ और है? नहीं, उसमें भी हमने माननीय मंत्री जी अपने अनिल सिंह से हम मिले थे, तो उन्होंने भी निदेशक महोदय को बुलाया था कि जब एक बार इनकी जो नोटिफिकेशन है वो हुई है तो इसमें क्या क्यों नहीं है, दिक्कत क्या आ रही है। तो उन्होंने भी ये कहा था कि ये जो उस टाइम जो बीजेपी की जब सरकार थी पूर्व सरकार में, कि ये जो नोटिफिकेशन हुई है ये जल्दबाजी में की गई है, क्योंकि उसमें जो लिखा गया है कि वो सितंबर 2022 से हमें जो छठे वेतन का लाभ है वो देने के लिए कहा गया था। तो इससे भी हमारी पे फिक्सेशन वहाँ से बनती नहीं, तो ये तो एक अनोमली थी। लेकिन इस अनोमली को दूर करने के लिए विभाग ने प्रयास अपने स्तर पे किया था कि वित्त विभाग को कि इनका जो आप वेतनमान का लाभ मांग रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकार में तो सितंबर 2022 से आपको दिया था 6वें वेतन, तो 2016 से ही आपकी मांग है। बिल्कुल, हमारी सरकार से मांग थी कि 2016 से हमारी पे फिक्स हो और 3/1/2022 से जब अन्य कर्मचारी को पूरे प्रदेश में छठे वेतन का आयोग का जो लाभ दिया गया है तो क्यों हमें क्यों वंचित किया जा रहा है। तो हमने सरकार से जो हमने रिप्रेजेंट भी किया था सरकार को, यही किया था कि हमें 2016 से पे हमारी फिक्स की जाए और 3/1/2022 से जब सभी कर्मचारी को पूरे प्रदेश में अन्य जितने बोर्ड निगम भी उनको भी दिया गया लाभ, तो हमें क्यों उससे वंचित किया जा रहा है। तो इसी को लेकर जो आज हमें अपना पूरा प्रदेश में जो हम रोष प्रकट कर रहे हैं, अभी तो आंशिक विरोध है हमारा, इसके बाद हम और भी बड़ा आंदोलन करने की कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल है कि जिला परिषद काडर में आपके कौन कौन से कर्मचारी हैं? जिला परिषद कैडर में हमारे पंचायत सचिव है, तकनीकी सहायक है, और हमारे कनिष्ठ अभियंता है, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता, कनिष्ठ लेखापाल, पूरी कैटेगरी नीचे से लेकर ऊपर तक हमारे विभाग के कर्मचारी जो ग्रास रूट से शुरू करते हैं। और कितने कर्मचारी? लगभग 4700 कर्मचारी पूरे प्रदेश में।
और जिला परिषद काडर के कर्मचारी आज से सामूहिक अवकाश पर हैं और उन्होंने विभाग को चेतावनी भी दे दी है कि यदि विभाग ने उनकी मांग को विभाग में मर्जर की मांग और साथ में छेवर वेतन आयोग का लाभ जल्दी नहीं दिया तो इस बार इस काडर के कर्मचारियों का आंदोलन पिछले वर्ष से भी बड़ा होगा, क्योंकि पिछले वर्ष जो आंदोलन चला था वो करीब 13 दिनों तक चला था और उसके कारण ग्रामीण विकास कार्य काफ़ी प्रभावित हुए थे। लोगों को भी भारी समस्या का सामना करना पड़ा था। उसमें सरकार दबाव में आई थी और यही वजह रही थी कि सरकार ने विभाग में मर्जर को लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया और छेवर वेतन आयोग को लेकर भी एक अधिसूचना जारी की थी, लेकिन अभी तक उसका उन्हें लाभ नहीं मिला है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में तो प्रदेश सरकार का क्या रवैया रहता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट।